दोस्तों बारिश बारिश जो है हमारे प्लांट के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ उसमें खराबी भी आ जाती है हमारे प्लांट में। अगर हमने हमारे प्लांट में ये 13 टिप्स नहीं अप्लाई किए तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि इस समय हर एक चीज़ बढ़ जाती है। मतलब आप बोलेंगे इंसेक्ट बढ़ जाता है, फंगस बढ़ जाता है, यहाँ तक कि जो है प्लांट्स में खरपतवार वगैरह सब बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फंगस, इंसेक्ट, इन सब का। तो और क्या क्या काम है जो कर सकते हैं, तो यहाँ 13 काम बताऊंगी आज, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ है। मतलब मेरे गार्डन में मैं ये सारा काम करती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़रूर पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे रेनी सीजन के 13 हैक्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर है, मेरे प्लांट में ना किसी में भी पानी जमा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसको डाला है पानी आप लोगों को दिखाने के लिए। कल मैंने वीडियो शेयर किया था, पूरा गार्डन दिखाया था। लेकिन अगर किसी के भी गमले में इस तरह से पानी जमा हो रहा है ना, तो आपको पहले तो इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे उल्टा करना है, ठीक है, सुला देना है। तो इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल कर आ जाएगा। तो ड्रेनेज जो है वो सही नहीं है, इसका मतलब आपके प्लांट में। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है, पानी आपको सारा निकाल लेना है, नहीं तो ये पानी जो अंदर है रूट रॉट करेगा या आपके प्लांट में फंगस लग सकता है। और दूसरा, यहाँ पर देखिए वीड्स वगैरह अगर उगे हुए ना, तो उनको भी ज़रूर से आपको हटाना है, क्योंकि इस समय जैसे ही बारिश का पानी गिरना स्टार्ट होगा, आप देखेंगे वीड्स इतना ज़्यादा भर जाता है। मेरे गार्डन में तो बहुत होता है, अगर आपके भी हो तो ज़रूर हटाइए। अब आती हूँ यहाँ ड्रेनेज होल को चेक करने के बारे में। ड्रेनेज होल आपको चेक करना है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं खोल पा रहे हैं तो आपको प्लांट्स को इस तरह से हल्के से निकाल लेना। मतलब इसको कुछ छेड़ना नहीं है, बस आपको इसको निकालना है। निकालने के बाद में जो ड्रेनेज होल है उनको थोड़े बड़े कर दीजिए। इससे होगा ये कि पानी आराम से निकल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो सब बताऊंगी अभी आपको। तो ड्रेनेज होल को अच्छे से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर दीजिए, और उसके बाद ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ जो गमले के टुकड़े हैं उनको रख दीजिए। रखने के बाद आपने जैसे प्लांट को निकाला है ना, वैसे का वैसा ही आपको प्लांट्स को वापस जो है अंदर सेट कर देना। मतलब ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होंगे आपके पास भी, हर एक प्लांट्स को अभी सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं नॉर्मली जो है फरवरी मार्च में करती हूँ, लेकिन जो उस समय कर लेते हैं तो कर लेते हैं। उसके बाद अगर किसी प्लांट को ज़रूरत है तो इस समय भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो एक काम हो गया। इसके बाद होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगस, यानी फंगस बहुत अटैक होता है इस समय, तो आपको फंगीसाइड ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो फंगीसाइड के लिए आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं साफ़ ले रही हूँ। आप चाहे तो घर पे नहीं है आपके पास, हल्दी पाउडर छिड़क दीजिए इस तरह से 1 चम्मच भरकर अपने प्लांट के ऊपर से, ठीक है। इसके बाद आता है कि जैसे ये गमला आप देख रहे हैं ऊपर से खाली है, बहुत सारा, कम से कम 1 इंच जितना खाली है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी को भरना है, क्योंकि जो रेनी सीज़न है, गर्मी के दिनों में तो नॉर्मली हमारा खाली रहता है तो अच्छा रहता है, पानी हम भर कर डालते हैं इसलिए। लेकिन रेनी सीज़न में जितना ज़्यादा खाली रहेगा उतना ज़्यादा पानी उसमें स्टोर होगा और प्लांट को उतना नुकसान होगा। तो सबसे पहले इनको फिल कर दीजिए। तो ये तीसरा काम हो गया। जितना मतलब कम स्पेस रहेगा, पानी ज़्यादा टिकेगा नहीं और वो ऑटोमेटिकली नीचे बहता रहेगा। तो ये हो गए 3 काम। चौथा हो गया आपके पूरे प्लांट को फंगस से बचाना। हमने सॉइल में तो फंगीसाइड डाला है, लेकिन अब हम 1 लीटर पानी के साथ 1 चम्मच जितना भरकर फंगीसाइड पाउडर जो है उसको भर लेंगे। उसके बाद अपने जितने प्लांट हैं, सिर्फ एक नहीं, आपके पास अगर 10 प्लांट है तो 10 पे, अगर 100 प्लांट है तो 100 पे, सब पर आपको जो है ये फंगीसाइड का पानी या जो ये मिक्सचर हमने बनाया है, इसको पूरे सभी प्लांट पर ऊपर से नीचे तक स्प्रे करना है। क्योंकि एक बार भी अगर स्टैम्प में भी थोड़ा बहुत फंगस लग गया या पत्तियों पर लग गया, कहीं पर भी लग गया, आपका जो प्लांट है वो ख़राब होगा। पिछले साल मेरे 3 प्लांट्स हिबिस्कस के फंगस के कारण मर गए थे। यहाँ लगातार शायद 12 से 15 दिन तक बारिश कंटिन्यू हो रही थी और कुछ भी नहीं हम कर पा रहे थे, लगातार बरसात हो रही थी। तो इसीलिए ये दिक्कतें मुझे आई, और मेरे जो प्लांट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा फैल गए थे, तो वो थोड़ा अंदर की साइड रह गया था प्लांट्स, और उसके चारों तरफ से हवा वगैरह भी नहीं इतने लग रही थी, बस पानी, मतलब बरसात का पानी पानी हो रहा था, तो जिस कारण से फंगस लग गई। तो आप इस बातों का शुरू से ही अगर ध्यान रखेंगे ना, तो आपका प्लांट
मेरे प्लांट की तरह मरेगा नहीं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर है उसके बाद सॉइल को इंसेक्ट से बचाना, ठीक है, क्योंकि इस समय कीड़े मकोड़ों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है और बहुत तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं, मैं दिखाऊंगी आगे इसी वीडियो में, तो इसीलिए कहा वीडियो स्किप मत करना। तो मिट्टी को इंसेक्ट से बचाने के लिए आपके पास जो भी नीम खली हो, नीम खली डालने का 2 ही टाइम होता है, मैं तो 2 बार ही अप्लाई करती हूँ साल में। एक फरवरी मार्च में जब रिपोर्टिंग करती हूँ तब, दूसरा रेनी सीज़न आने से पहले। अपने हर एक प्लांट के गमले में अगर 10 इंच का गमला है तो 1 मुट्ठी, 12 इंच का गमला है या 16 इंच का गमला है तो 2 मुट्ठी, 2.5 मुट्ठी जितना आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी पत्ती वगैरह कुछ भी अगर है या वीड्स वगैरह है तो उनको ज़रूर हटाइए, क्योंकि इस समय फंगस अटैक खूब होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, गमला ऊपर से मिट्टी पूरा भर देना, जैसे मैंने पहले भी दिखाया, अभी वापस इसमें भी कर दिखा रही हूँ। तो नीमखली डाला और नीमखली को जो टॉप लेयर है उसमें डालना भी नहीं है आपको, उसके ऊपर मिट्टी से कवर ज़रूर कीजिए, क्योंकि खल टाइप की जितने भी होते हैं ना उनमें फंगस लगता है। छठा जो है, अपने प्लांट को इंसेक्ट से बचाना है। पहले हमने सॉइल में बचाया, अब हमको प्लांट से बचाना है। और इंसेक्ट भी आपको 2 तरह के दिखेंगे, एक छोटे छोटे दिखेंगे, बिल्कुल छोटे, जैसे मिलीबग्स हो गया, वाइट फ्लाई, ब्लैक फ्लाई, इस तरह के रहते हैं। और कुछ होते हैं ना चलने वाले होते हैं, तो दोनों पर अलग अलग इंसेक्टिसाइड काम करता है। जो ये काम करेगा वो उस पर नहीं करेगा और जो उस पर वो इस पर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो कैटरपिलर वाला है वो आप, छोटे वाले भी मर जाते हैं, लेकिन ये छोटे वालों का बड़े वाले पर नहीं काम होता। तो ये रोगर है। रोगर मैंने जो है, जैसे 5 लीटर पानी में मैंने 10 ml डाला, तो अगर आप 1 लीटर का कर रहे हैं तो आप 2 ml जितना ले सकते हैं, ठीक है। सभी प्लांट पर स्प्रे कर दीजिएगा अगर इस तरह की समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन बरसात के समय नहीं करना है। जैसे बरसात रुक जाए उस समय आपको ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश रुक गई थी तब मैंने ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ चलने वाले कीड़े, कैटरपिलर जैसे। बारिश में ये बहुत कॉमन है, इससे बड़े बड़े कीड़े भी आपको दिखेंगे, अलग अलग तरह के कीड़े इस समय नज़र आते हैं। तो ये सारे कैटरपिलर ही है जो इस तरह से चलते हैं, इन पर है ना रोगर नहीं काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ना आपको कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड चाहिए। मैं नॉर्मली फाइटर 505 यूज़ करती हूँ इनके लिए। जब ये बड़े वाले कीड़े आते हैं रेनी सीज़न में ही मुझे फाइटर 505 इंसेक्टिसाइड चाहिए होता है। बाकी नॉर्मल पूरे साल तो रोगर, कॉन्फिडर, इन सब से काम चल जाता है, या नीम ऑयल से भी काम चल जाता है। लेकिन रेनी सीज़न में आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड चाहिए कि पूरे प्लांट पर अटैक है और पूरी जगह जैसे वो ब्लैक ब्लैक इन्होंने जैसे पॉटी करके रखा हुआ है, तो पूरा प्लांट भर जाता है, एक ही दिन में सारी पत्तियां खा लेते हैं। तो बहुत ही डेंजर है ये प्लांट के लिए, और ये है ना चलकर दूसरे प्लांट में भी चले जाते हैं। तो देखिए एक शीशी मेरी ऑलरेडी ये ख़राब मतलब ख़त्म हो गई थी, तो दूसरा भी मैं ये यूज़ करती हूँ, मेरा चलता रहता है, क्योंकि यहाँ बरसात आती रहती है, लगभग पूरे साल ही लगभग बारिश होती रहती है कभी ना कभी। तो इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 2 ml जितना ये भी मिक्स करना, और ये ना पूरा कैटरपिलर को मार देगा, ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप इसका स्प्रे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहिए तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। पर मेरे यहाँ इतना ज़्यादा अटैक होता है कि मैं खुद अपने प्लांट्स को बचाने के लिए फिर ये स्प्रे कर देती हूँ, और ये पूरा मतलब नहीं रहता। दूसरे दिन ही आपको, दूसरे दिन क्या, विदिन 2-3 सेकंड में ये पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो स्प्रे मैं कर देती हूँ जब मुझे ये वाले इंसेक्ट दिखते हैं, और प्लांट भी सेफ़ रहता है, क्योंकि हमारे पास इतने प्लांट है, अगर हम एक भी दिन इनको छोड़ेंगे ना तो ये हमारा पूरा प्लांट्स खा जाएगा और बड़े बड़े खड्डे कर देंगे पत्तियों के अंदर भी। तो ये हो गया, आपको मैंने 2 तरह के इंसेक्टिसाइड भी बताया है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी अगर ये नहीं मिल रहा ना तो आप बोलना ना, मतलब कोई इंसेक्टिसाइड की दुकान में जाके कि किस तरह के कीड़े। 7वां जो काम है रिपोर्टिंग करना। इस समय अगर आपके प्लांट में कोई भी प्लांट में रूट बाउंड हो गया है तो आप उनको रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उनकी जो है प्रूनिंग वगैरह ये सारी काम भी आप कर सकते हैं। रिपोर्टिंग अच्छे से करिए, लेकिन रेनी सीज़न अगर स्टार्ट होना तभी करना, नहीं तो आपका प्लांट डेंजर में आएगा। तो ध्यान रखिए बारिश शुरू होने के बाद ही ये सारा काम कीजिएगा। आप चाहे तो मिट्टी वगैरह इस समय भी बना कर रख सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप होगी आपके वहाँ। मिट्टी अच्छे से सुखा लीजिए, मिट्टी तैयार कर बोरा भर कर रख सकते हैं। और अच्छे से जब बरसात हो, क्योंकि उस समय बारिश के समय सब गीला रहेगा और हम आपको अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाएगी,
तो दिक्कतें होती है तब। तो इसीलिए आप बोरा भरकर मिट्टी तैयार कीजिए और रख दीजिए। खरपतवार या वीड्स को रिमूव कीजिए। ये आपके प्लांट में इतनी तेज़ी से फैलेगा ना कि आपका प्लांट्स नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन ये ज़रूर बढ़ जाते हैं। तो इनको हटाइए, ज़रूर से समय निकाल कर हटाइए। और इस समय आप नर्सरी विज़िट कर सकते हैं, 9th वर्क है, और अच्छे अच्छे प्लांट्स भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस समय आप प्लांट्स लाइए। उन प्लांट को आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। पॉटिंग मिक्स इस समय कैसे बनानी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है आपको, सैंड लेना है, कोकोपीट लेना है और वर्मी कंपोस्ट। ये चारों इक्वल क्वांटिटी में लेना है आपको। उसके बाद जो मेन चीज़ें होती है, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर चिकनी मिट्टी है तो ज़रूर सैंड मिक्स कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि चिकनी मिट्टी वगैरह नहीं है, आपके वहाँ नॉर्मल मिट्टी है, तो आप सैंड स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके वहाँ चिकनी मिट्टी है वो ज़रूर सैंड मिक्स कीजिए। मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ। तो आप इस तरह से मिट्टी बनाएंगे ना, तो इसमें आप जेड प्लांट हो गया, एडेनियम हो गया, ये भी सारे प्लांट आप, एडेनियम के लिए भी ये बहुत अच्छा सॉइल मिक्स है। इसके बाद जो है करीब 2 मुट्ठी भरकर आपको नीम की खली ऐड कर देना है। नीम की खली इस समय आप रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो ज़रूर ऐड कीजिए, नहीं तो फंगस वगैरह लगेगा। बोन मील डाल दीजिए 1 मुट्ठी जितना, फंगीसाइड पाउडर डाल दीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसके साथ चाहे तो बोन मील मिला सकते हैं, सरसों की खली, और मैं जैसे हर उसमें बताती हूँ, आप हॉर्न मील भी मिक्स कर सकते हैं। हॉर्न मील आपको 1 मुट्ठी देना है, उसके साथ सरसों की खली देना है। सैपलिंग्स जो भी आप नए प्लांट खरीद के ला रहे हैं, उनको आप इस समय रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छे से तैयार करके, मैंने पहले ही बोला, बोरा भर के रख लीजिए कहीं पर अंदर, जैसे जहाँ बारिश का पानी वगैरह ना लगे, तो आप देखेंगे आपकी जो प्लांट्स है ना वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर आपका जो मिट्टी है वो सही तरीके का नहीं है या दिक्कतें हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो प्लांट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी, रूट रॉट होने लगेगा, कीड़े लगने लगेंगे, फंगस लगने लगेगा। ये सारी दिक्कतें होती है रेनी सीजन में, नॉर्मल है ये सब चीज़ें। रिपोर्टिंग करने के बाद में, क्योंकि बारिश के दिनों में आपको सेमी शेड में रखने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हर जगह बारिश का पानी रहता है, तो आप नॉर्मल तरीके से रख सकते हैं। लेकिन इस समय मत करना कोई भी प्लांट की रिपोर्टिंग। 11 नंबर का जो काम है वो है, आप इस समय कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। कटिंग्स इस समय आप कैसे भी तरीके से लगाइए, कोई रूल भले ही मत मानिए, फिर भी ग्रो हो जाएगा। लेकिन ध्यान बस इतना रखना कि बहुत ज़्यादा रेन वाटर भी आपकी कटिंग्स को ख़राब कर सकता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगाती हूँ, तो मुझे पता है कि बारिश का पानी जितना अच्छा है हमारे प्लांट के लिए, उससे कई ज़्यादा ख़राब भी करता है। तो आप इस समय कटिंग्स लगा सकते हैं। नए नए जो छोटे छोटे सैपलिंग्स या प्लांट है उनको भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इस समय में आप जो है हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं अपने प्लांट की। तो जो भी आपके बड़े प्लांट है वो बढ़ने लग जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है इस समय, इतना ज़्यादा फैलता है बारिश का पानी लगने के कारण, तो आप उनको जो है कट कर सकते हैं, अपने प्लांट को प्रॉपर शेप में रख सकते हैं और इन्हीं ब्रांचेस को आप कटिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं रेनी सीजन के अंदर। वीडियो अगर यहाँ तक आपने देख लिया है ना, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड ही वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका कमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 13वां जो लास्ट वर्क है वो है सीडलिंग करना। आप इस समय कोई भी जो प्लांट के सीड्स इस समय ग्रो होते हैं उनको आप लगाइए और उससे छोटे छोटे से प्लांट्स रेडी कर सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।